तो उसके बाद कोई बोलते रहो आप, कोई दिक्कत नहीं। काफी मशक्कत के बाद लाश मिली और फायर करते हुए गए। हाँ। तो ग्रामीणों का आक्रोश था। हम सोचे कि सब यहीं चलेंगे, कल यहीं ले आएंगे। डेड बॉडी उनने गाड़ी में रखी, सीधे रामनगर ले गए। बाकी लोग चुनिंदा लोग जो भी थे, 1-2 लोग गए उसमें जी। और रात को भी वापस आ चुके। और सुबह हमारा सारा ग्रामीणों का गुस्सा। आप इधर आइए, आप आगे की प्रक्रिया बताइए कि अब क्या है, डीएफओ साहब से आपकी क्या बात है, क्या नहीं है, जंगल का ही रहना है जी। जंगल में ही हम रहते हैं जी। हमने हर समय जंगल से ही वास्ता पड़ता है। हमारा उत्तराखंड के रहने वाले हैं भाई, हमारा गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है। हमने जाना जंगल से है। एक गैस दे रखा, वो भी 1200 का हो गया। गरीब आदमी कहाँ से भरवाएगा? लकड़ी से ही हमारा वो कारोबार चलता है। हम आगे के लिए हमारा जंगली है, हमें या तो कहीं न कहीं हमारा वो किया जाए, या हमें यहाँ पर भी देना है तो सुरक्षा मिले। सुन लो प्रशासन, सुन लो प्रशासन, सुन लो। बोलो बोलो बोलो। हाँ। बोलते रहो, आप बोलते रहो। हमें ना यहाँ हर चीज से वंचित रखा है। सिर्फ वोट देने के लिए ये लोग हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, वोट के लिए हमारे पास आते हैं। नहीं तो हमें ना लैट्रिन बाथरूम मिला है, ना कोई हमारे लिए कोई सुविधा है। मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर में शौचालय होना चाहिए। शौचालय का 3 साल पहले एक आदमी बुजुर्ग हमारा मर गया, आदि ने मार दिया जी। उस टाइम इन लोगों ने लिख के दे दिया कि पूजा करने के लिए गया था। जो आदमी शौच के लिए गया था तो पूजा कहाँ से करता? ये महिलाओं से जो कि यहाँ पर दोस्तों पटरानी में है इस टाइम, और लोग यहाँ बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोश हुई है। डीएफओ साहब, आपने बिल्कुल कान में रूई डाल रखी है, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। एक के बाद हमला हो रहा है, आप बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। दिवाली के आसपास पूजा देवी की बाग ने हमले किया था। उसके बाद यहाँ बराबर लोग आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रशासन बढ़ाइए, क्या हो रहा है? नहीं है ये बात ना। जंगल हमारा रामनगर जाते हैं जंगल पड़ता है, मालगंज जाते हैं जंगल पड़ता है, हमारे बच्चे ढेला गाँव स्कूल जाते हैं जंगल पड़ता है। तो हमारे लिए कोई विकास ही नहीं है जंगल के बीच में। आज उसको मार दिया, कल हमें मार सकता है। क्यों ये हमें न्याय क्यों नहीं दे रहे? वो हम उनका जानवर मार दे, बिच्छू भी मारते हैं तो वो हमारे केस कर सकते हैं, और वो हमें क्या ये उम्र कैद की सजा करते हैं वो लोग। उनका जानवर मारा जाता है तो वो हमें जेल करते हैं। हमारे आज घर का सदस्य मर गया था, हम क्या करें इनके लिए? तो इन्हें रफा दफा क्यों कर रहे हैं केस? हमारे मुर्दा घर भी नहीं लाने दिया, नहीं ऐसा क्यों करा? क्यों ये डीपू रेंजर के बच्चे को मार देंगे, ऐसा चुप हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। हमें न्याय चाहिए, हमें इनके पैसे नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आज के टाइम में हमारा जो सतेजा घर का मरा हुआ है वो शेर को पकड़ के हमारे सामने गोली मारेंगे, तब जाकर मुर्दा को उठाएंगे। ऐसा क्यों करा इन लोगों ने? हमें न्याय चाहिए, हमारे इनका कुछ भी नहीं चाहिए। वो डीपू आए, रेंजर आए, कोई भी आए, वो कहती कि हमने जानवर को लागे हमारे सामने गोली मार दी, हमने मुर्दा इनसे कुछ नहीं किया। हमारा घर का उसका माँ मर रखी है, जिसकी बेटी मर रखी है, उसकी माँ रो रही है, उसके बच्चे रो रहे हैं कि इनके पैसे इनका पूरा कर देंगे, कभी भी नहीं कर सकते। जिसकी बीवी गई है वो यहाँ पर घर में खड़ा है। वो पंजाल सुबह आ गए। जो घर का पति था उसका जो गार्जियन था वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। वो प्रधान कारगिल का चुनाव प्रधान है, वो प्रधान सही था तो वो ले जाता ना सबको। प्रधान वो सीधा चला गया। ट्रैक्टर ट्राली वापस कर दी उसने। ट्रैक्टर ट्राली बुलाने के बाद ट्रैक्टर ट्राली बुलाई थी, यहाँ पर वो सीधा वापस ले गया। बुलाया हमने, उसमें सारे लेडीज बैठ गए थे। प्रधान श्री पंचवाल, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ गाँव वाले जो है प्रधान से भी थोड़ा रुष्ट हैं। हाँ, प्रधान ने थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर शायद नहीं दिखाई। पंचवाल जी ने, प्रधान जी ने, हमारे प्रधान जी ने ये बोला कि ट्रैक्टर ट्राली खुद स्वयं 3-4 बार फोन करा ट्रैक्टर वाले को। ट्रैक्टर वाले से कहा कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर इनको लेके जाना है, और लास्ट में सारे लेडीज उसमें बैठे रहे और पंचवाल जी ने मना कर दिया और आपने गाड़ी स्टार्ट करी, सीधे भाग गए उधर को, रामनगर को। क्यों लेडीज को क्यों उतार दिया? वो क्यों गए हुए अकेले? और खुद जिसकी बीबी खत्म हो रही उसकी बीबी को लेके, उसको क्यों नहीं लेके गए साथ? उसके पति को क्यों नहीं लेके गए? और अपना लेके चले गए। अकेले उसको लेके जाएंगे वो नदी में जलाने के लिए? अगर उसने हमको बना कर रखा तब तो अकेले लेके जाएगा। और हमारे जितने कॉलोनी के जितने भी पटरानी क्षेत्र के रहने वाले हैं मर्द लोग, कोई भी नहीं जाएगा उसको जलाने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है। दोस्तों विधायक जी पे भी उंगली उठाई जा रही है। विधायक जी, अगर आप मेरी हमारा विधायक सुन रहा होगा हमारी बात, जैसे हमारे बच्चे चिल्ला रहे हैं उनके भी तो बच्चे होंगे। कहाँ गए वो? कल से हमारी लाश वहाँ पड़ी है, अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया। अभी तक कोई नेता नहीं आया। वोट के टाइम में आएंगे, वोट के लिए आएंगे नेता, आगे पीछे कोई नेता नहीं आते हैं यहाँ। इन नेताओं को हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे बेरान हो गए।
हमारा कोई नहीं है, खाना नहीं खा रहा, कोई नहीं है हमारा। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई आगे उन बच्चों को तो समझाए। अरे कौन है हमारे विधायक है, कौन मुख्यमंत्री है, शासन प्रशासन हमारे बच्चे बेरानों के। अरे अरे टाइगर क्यों नहीं पकड़ रही है, क्यों नहीं पकड़े, क्यों हमें? दोस्तों जिसके घर में पीड़ा होती है वही समझता है इनकी पीड़ा। जो आप इतने टाइम से लापरवाही कर रहे हैं, 2 से 2.5 महीने से। बच्चों से बात करवा दो। हमारे इंतजाम होने चाहिए, हमारे बच्चों को इंतजाम होने चाहिए। अभी हमारे गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ढेला गाँव है, बच्चे स्कूल में जाते हैं। हमारा इंतजाम हमारे बच्चों का, बाजार जाएंगे, हमारे बच्चों का जाएंगे कहाँ से? मालदह जाते हैं 2 किलोमीटर। यहाँ से बाहर से जानवर को लाके छोड़ दे रहे हैं। टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, वो जानवर को देखने आ रहे हैं, उनके लिए आ जाती है। हम तो ये जंगल में रहते थे हमारे, ये तो पैसे कमा रहे हैं। ना रोड, ना पानी, ना बिजली, कुछ भी नहीं है। 4 बजे घटना होगी, हाथी छोड़ दिया, शेर छोड़ दिया, जानवर सारा छोड़ दिया। ऐसा हुआ करके अरे टाइगर वाले पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हमारे बच्चे बेरान हो जाए, हम वो हमारे हम कहाँ जाए? मतलब पटाली की जनता को खत्म करना चाहते हैं। सर हम कहाँ जाए? रोटी बना के रोटी जो चाहिए हमारे लिए कोई सुविधा नहीं क्या है। सुविधा है? अभी कुर्सी में बैठ के देखो, ये पब्लिक का देखो, इस गांव के हाल देखो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके कौन उसके सिलेंडर कितने का था, आज सिलेंडर कितने का हो गया? हाँ सर, मैं ये कहता हूँ सरकार से न्याय चाहिए हमको, बस कुल मिला। ग्राम प्रधान है, अभी कौन सी ग्राम प्रधान की सभा के हैं, ये इनसे बात करते हैं पहले। सर मैं ग्राम पटरानी का प्रधान हूँ। प्रधान है, अच्छा बसंत बलत्रा मेरा नाम है जी। लेकिन जिस तरह से कल ये दुर्घटना हुई है, उस विषय में जब हम वहाँ पर दुर्घटना के समय में पहुंचे हैं तो टाइगर की टीम जो थी अंदर बढ़ने को डर रहे थे, कुछ तो गए थे फिर वापस हो गए थे, डर के मारे नहीं जा पा रहे थे। जरा जोर से बोलिए। हाँ, दोबारा नहीं से पहुंच बोलिए। पा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने जब कहा भाई अगर आप हमारे साथ चल रहे तो चलो, नहीं तो हम तो चल रहे हैं। प्रशासन के लोग जंगल जाने में डर रहे थे। उसके बाद रेंजर साहब ने ट्रैक्टर कहा कि ट्रैक्टर आ रही है उसके बाद चलेंगे। हम लोग ट्रैक्टर का रास्ता तो है नहीं वहाँ पे जी। ले हमें पब्लिक का ऐसा सहारा मिला, पब्लिक ने अच्छा साथ दिया हमें। हमने जबरदस्ती अंदर घुसने का करा तो लाश बड़ी मुश्किल से मशक्कत से हमें लाश मिली। लेकिन मैं प्रशासन शासन से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इंसान हैं इनकी नजरों में या पशु हैं जी। जब पशु की भांति हमें समझ रहे हैं ये लोग। इस टाइम इंसान की कीमत मुझे नहीं लगता 0% से भी बदतर हो गई है। आपको भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है शासन प्रशासन भी ये चाहती है कि ये पशु समान है, क्योंकि हमें पशु को भले ही अच्छी तरह से कर रहे हैं लेकिन मनुष्य को पशु समझ रहे हैं, ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। उस महिला को जिस तरह से मारा गया, अभी अभी सुनने में आ रही कि स्कूल के छात्र को स्कूल जा रहे थे उन पर भी टाइगर झपटा हुआ है। अच्छा। ऐसा तो इनकी व्यवस्था हो रही है। और अभी तक जो अभी सुबह की घटना है। हाँ सुबह की घटना बता रहे हैं। प्रशासन का कोई भी शासन प्रशासन अभी तक एक भी कोई यहाँ सुध लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं। जिन्हें हम वोट देते आ रहे हैं वो लोग अभी तक हमारे सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। उनका दायित्व मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था। हमें मैंने नहीं दिया वोट, अगले ने नहीं दिया, किसी ने तो उन्हें वोट दिया, तभी तो ब्लैक ने राजा नहीं चाहिए था। लेकिन उनको यहाँ पर आकर के इंसानियत तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। जो बच्चे हैं उनके सराहने के लिए तो आने चाहिए था, उनके संविधान को देखना चाहिए था कि भाई क्या है इनके अंदर, कुछ संविधान दिखाते अपने को, लेकिन देखा नहीं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ हमें इस उत्तराखंड के होते हुए भी हमें जंगल जाने से रोका जाता है, हमारे मौसी को मारा जाता है, हमारा मनुष्य महिला जो भी लड़के स्कूल के लिए जा रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। तो यह शासन प्रशासन क्यों सोया पड़ा हुआ है? हमें तो इंसाफ चाहिए उन बच्चों के भविष्य के बारे में। उस बेचारे जिसकी पत्नी मरी है वो इतना गरीब व्यक्ति है और शरीर से भी कमजोर है बेचारा। अच्छा। वो कल के दिन अपने बच्चों को कैसे पालेगा? कम से कम वो घर की देखती थी, वो बाहर से कुछ कमा के लाता था, लेकिन अब बच्चों को देखेगा या कमा करके उन बच्चों के लिए करेगा वो? इसके विषय में बच्चे कितने छोटे छोटे हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं बेचारे के, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा इस सरकार की ऐसी आंख बुझ रहे हैं, ये ऐसे आंख निद्रा में सोए पड़े हैं जिस तरह से कुंभकर्ण सोया हुआ है उस तरह सोए हुए हैं। पब्लिक की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, शासन का भी और प्रशासन का भी। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा अगर ऐसा ही रहा हम उग्र प्रदर्शन करेंगे जिससे कि प्रशासन शासन भी झुकने को तैयार हो जाएगा। उस टाइगर को किसी टाइगर को जब तक उस टाइगर को ना मारेंगे तब तक हम जनता चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। दोस्तों देखिए, हाँ चले दोस्तों देखिए, पटरानी क्षेत्र में गांव वालों ने अभी क्या बोला, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम उग्र आंदोलन भी
करेंगे। करेंगे। ये शब्द थे आपके? जी, 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 हमारे ये थे। सर देखिए मामला है जंगली जानवर का, और बैठे बैठे कुछ होगा नहीं, जी, जी। है ना। बैठे बैठे जानवर ना तो आपकी बात सुनेगा ना मेरे सुनेगा, और प्रशासन की तो आप बात मत करो, है ना। अगर उससे आप मुआवजे की भी बात करोगे तो नहीं तो आपको पता है कि आपके यही हो रहा है। अभी देखिए मालदन का अंकित कुमार भी है, उस बेचारे के इतने पैसे लग गए अंकित कुमार के, उसमें कम से कम 10 लाख से ऊपर का कर्जा बहुत होता है। एक आम इंसान के लिए 12-13 लाख का कर्जा बहुत होता है ना। अब ये प्रशासन तो जो है कई दिनों में आपको पैसे देगा जब चक्कर काटोगे, उस पैसे से है ना? क्या करना अब है? उस पैसे का होगा क्या, है ना। जिंदगी तो लौटेगी नहीं, जिंदगी तो चली गई। अगर यही लापरवाही पहले अगर आप बरत लेते 2 महीने पहले, जब पूजा देवी का एक हादसा हुआ था, मालदन क्षेत्र का ही मानव से, भाई चुम्बी के आसपास है, मालदन क्षेत्र का ही मानव से, है ना, रास्ता तो वहीं से शुरू होता है। अगर ये 2 महीने पहले अगर वहाँ पे लापरवाही खत्म हो जाती तो आज ये शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, है ना। नहीं देखना पड़ता। क्यों, क्या मैं सही कह रहा हूं? लापरवाही रही, बहुत ही लापरवाही रही। जानबूझ के लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही जो है जानबूझ के कर रहे हैं। हमारे इतने छोटे बच्चे बेरान हो गए, हमारा बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी है, वो भी जरूरी है, जंगल जाना भी जरूरी है, क्योंकि इनका कहना है सिलेंडर बहुत सस्ता हो गया है। और ये वीडियो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप देखेंगे इस वीडियो को, और अपने रामनगर में जो प्रशासन है आपका जो सोया हुआ है उसको जागना पड़ेगा, वरना इन लोगों को जगाना पड़ेगा, जागना उसे जगाना पड़ेगा।